मुल्क दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी, उनका सर कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान में होने वाले दिलखराश वाक़े पर कौम के दिल गमज़दा हैं। घुसपैठियों ने नापाक मंसूबा बनाया। पाकिस्तान के आइन को ना मानने वालों का खात्मा मुल्क की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत। आइन को मानने वालों से बात होनी चाहिए। दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत ये मरहला सर करेंगे। बलूचिस्तान को एक पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। बलूचिस्तान में तैनात होने वाले सिविल अफसरान के लिए खुसूसी मराहत का ऐलान। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस खवारिज समेत दीगर दहशत गर्द ग्रोहों का मामला उठाया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का खवारिज से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। बांग्लादेश के अवाम हमारे दिलों में भरपूर एहतराम है। दो माह के लिए रिलीफ, 10 माह तकलीफ, ये ठीक नहीं। वफाकी हुकूमत सस्ती बिजली देती है तो सोलर मंसूबा जाए भाड़ में। बिजली की कीमतों के मामले पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में मुस्तहिक अफराद में सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत पहले मरहले में 2 लाख मुस्तहिक अफराद में सोलर पैनल्स तकसीम करेगी। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को सोलर पैनल देंगे। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाहशुदा है। विफाकी इदारे भी ठीक काम नहीं कर रहे। महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के बायस बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। सोलर सिस्टम के जरिए अपने लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। मंसूबे को सिंध के हर जिले में लेकर जाएंगे। विफाकी हुकूमत साथ दे तो उस मंसूबे को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम आगे बढ़कर काम करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बिजली के बिलों से हम सब परेशान हैं। आज से मुस्तहिक अफराद में 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करने जा रहे हैं। एक सोलर सिस्टम की कीमत 50,000 रुपये है। 80% रियायत के साथ मामूली कीमत पर दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत बिजली के मसाइल हल करना चाहती है तो हमारा मंशूर देख ले। पंजाब काबीना ने बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना इजलास में कहा, अगली गर्मियों के बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। हर बिल पर लिखा है कि आपका असल बिल ये था और हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ के बाद इतना कम हो गया। बिजली बिलों में रिलीफ पर वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। आज़मा बुखारी कहती हैं, काश कोई बिलावल साहब को बताता कि बिजली में रिलीफ देने के लिए पंजाब के पास 2 मंसूबे हैं। सोलर प्रोग्राम से पहले बिलों में रिलीफ दिया, उसके बाद सोलर प्रोग्राम भी मिलेगा। लीडर्स को आधी अधूरी बात पर कमेंट करके शर्मिंदा नहीं करवाना चाहते। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल। पंजाब के कई शहरों में जल थल 1। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाल और फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे। ननकाना साहब में बारिश और ठंडी हवाओं के बाद मौसम खुशगवार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला ली में पानी की सतह की मुसलसल निगरानी। पिंड दादन खान के गांव करीबवाल के कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने से मुतादिद कब्रें मिस्मार। पाक वतन के नवाही गांव में छत गिरने से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रुझान के नवाही इलाके मौजिया भाग बस्ती जिसकानी का बचाव बंद टूट गया। कई बस्तियां सेरेयाब। हजारों एकड़ पर कपास की फसलों को शदीद नुकसान। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। साहली पट्टी पर समुद्री तूफान का खदशा। माही गिरों के खुले समुद्र में जाने पर पाबंदी आयद। हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडोला यार, सजावल के कई इलाके पानी में डूब गए। जामशोरों में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ भाग, 4 बच्चे जख्मी हो गए। आला में 10 साला बच्चा बरसाती पानी में डूबकर जाँ भाग। मीरपुर खास में टिकटॉक बनाने वाले 2 दोस्त पर नदी में गिर गए। हर पार्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। निकासी अब का अमल सुस्तवी का शिकार। सजावल में तेज बारिशों से घरों और दुकानों की छतें गिर गई। PDMA की एडवाइजरी पर कराची में आज सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। मुसलसल बारिशों से एबटाबाद में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के न्यूरोसर्जन वार्ड में पानी दाखिल। मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर की बड़ी सड़कों पर भी पानी ही पानी।
بیرن گلی ندی میں توقیانی سے اسکول جانے والے بچے پھنس گئے۔ مقامی افراد نے بجلی کا پول ندی پر رکھ کر بچوں کو پار اتارا۔ انتظامیہ کے مطابق مانسہرہ میں مہانڈری کے مقام پر پل کو کوئی خطرہ نہیں، ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں۔ بارشوں سے شمالی علاقوں میں تباہی کا سلسلہ جاری۔ چلاس تک گلگت سیکشن لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ اس دور میں 2 روز سے مسلسل بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ موسلادھار بارشوں سے اسکردو کا چندہ نالہ بپھر گیا۔ چندہ گاؤں جانے والی سڑک اور پل تباہ، 2000 گھرانوں پر مشتمل گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ وادی کاغان اور بالا کوٹ کے ندی نالوں میں طغیانی، شہر کاغان تودے گرنے سے بند۔ بڑگراہ میں بارش کے باعث ندی نالوں میں شدید طغیانی، پانی جمع ہونے سے شہر قراقرم تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ مظفر آباد اور گردنواہ میں مسلسل بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ ضلعی انتظامیہ کا آج مظفر آباد میں اسکول بند رکھنے کا فیصلہ۔ چلاس کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر برف باری کا سلسلہ جاری۔ ارون آباد میں بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ کپاس اور دھان کی فصل بری طرح متاثر۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے پریشان تھے، اب بارشوں نے ساری فصل بھی تباہ کر دی۔ کاشتکاروں کا حکومت سے فوری داد رسی کا مطالبہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی توسیع سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، حکومت سرپرائز قانون سازی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ جوائنٹ سیشن میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کسی رکن کے نجی بل کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فیض حمید سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ میرا دائرہ اختیار نہیں، ضرورت پڑی تو بانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ صوبائی حکومت کرے گی۔ اور خیبر پختونخوا کابینہ کا 9ویں واقعات پر انکوائری کمیشن کے قیام کا فیصلہ۔ کابینہ نے صوبائی اسمبلی کی مشترکہ قرارداد نمبر 56 کو وفاقی حکومت کو بھیجنے کی منظوری دے دی۔ قرارداد کے متن کے مطابق حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو آزادی فلسطین کے لیے عظیم سانحہ قرار دیا گیا۔ قرارداد میں عالمی برادری سے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو روکنے کا مطالبہ۔